स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को जनपद मऊ के दरगाह क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय ने हरी झंडी दिखाकर किया। तिरंगे के रंगों से सराबोर पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत दरगाह रामलीला मैदान परिसर से हुई। सुबह से ही परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ने लगा था। हाथों में तिरंगा, सिर पर भगवा और केसरिया पट्टी बांधे बच्चे, महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता देशभक्ति के गीतों के साथ एकत्र हुए। माहौल पूरी तरह से राष्ट्रीयता के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा को रवाना करने से पहले पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे शहीदों के बलिदान, देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, आज़ादी के 69वें वर्ष में हम सबका दायित्व है कि हम घर घर तिरंगा फहराएं और देश के लिए समर्पण की भावना को जीवित रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उत्पल राय ने युवाओं और बच्चों से अपील किया कि वे देश के गौरव को आगे बढ़ाएं और अनुशासन व कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। उन्होंने संबोधन के बाद तिरंगा लहराकर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र स्कूली बच्चे थे। छोटे बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर मार्च किया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी कर यह संदेश दिया कि राष्ट्रभक्ति में हर वर्ग का बराबर भागीदारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा के अनुशासन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था संभाले रहे। इस तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के गणमान्य लोग और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा में संजय सिंह, राहुल दीक्षित, बलवंत चौधरी, आशुतोष सिंह, मनोज सिंह, संजय तिवारी, नरेंद्र मल निराला, वीरेंद्र शर्मा सहित हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक रहे। यह किस तरीके का कार्यक्रम रहा है? ये अगस्त के महीने में अगस्त क्रांतिकारी महीना माना जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 9 से लेकर 15 अगस्त तक उन्होंने कहा कि हर लोग अपने घरों पर झंडा लगाएं, अपने पूर्वजों को याद करें। इससे होता क्या है, छोटी घटना से मैं जोड़ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की घटना। जैसे हमेशा आप देखते हैं ना, रामायण होता है, एक समय जो हम लोग पढ़ते हैं कि हनुमान जी को भी अपनी ताकत का बोध नहीं रह गया था। याद है ना, जब वो समुद्र के किनारे पहुँचते हैं और लोग कहते हैं कि ये समुद्र है, समुद्र के पार माँ सीता जाकर पता लगा के आइए, तो एक जामवंत आया और जामवंत जी ने बताया कि हनुमान, तुम चिंतन कर रहे हो, तुम अपनी बचपन में अपनी माँ की गोद में सो रहे थे और उछल गए थे सूर्य को ग्रहण करने के लिए। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। तो उनको बोध हुआ अपने ज्ञान का। वो लंका गए, क्या क्या किया सबको मालूम है। इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा कि हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे अभी लड़कियाँ जा रही थी, हमको लगता है कि इस बापू स्मारक इंटर कॉलेज के समस्त छात्र, हमारे मंडल अध्यक्ष हरिओम जी, हमारे फ्रीडम फाइटर रामचंद्र पांडे जी के पुत्र, हमारे क्या नाम है, नेमडाल के गुड्डू मिश्रा जी, मनोज चौबे जी, यहाँ के सारे लोग, तो क्या था, याद करना चाहिए। इस देश में हर चीज़ को बराबर याद रखता है, तो अखंड भारत जो हमारा है, हमेशा अखंड भारत बना रहे, इस सोच के साथ तिरंगा हो रहा है। उस सोच के साथ तिरंगा हो रहा है कि जब ब्रिटानी हुकूमत में स्थितियाँ आई, दुर्गा भाभी, पढ़िए इतिहास, बच्चे पढ़ें क्या थी दुर्गा भाभी। देश की आज़ादी के लिए जनरल डायर का जब हत्याकांड होता है तो पिस्टल लगने, मतलब कि जब आदमी को याद रह गए, छोटे छोटे बच्चे, मनोज जी यहाँ अध्यापक है, साथ चल रहे थे लगातार। क्या संदेश देना सारे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना? युवा पीढ़ी को संदेश देंगे, सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद माता पिता हैं और माता पिता के बाद पूरा समाज है।